हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, आज कह सकते हैं टाटा मोटर्स में हमको एक अच्छा सेशन देखने को मिला। ऑलमोस्ट शेयर 11 रुपये से ज़्यादा हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला। वैसे शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शेयर में हो सकता है कि हमको एक फॉल देखने को मिल जाए, जब आज इसकी ओपनिंग ही नीचे हमको देखने को मिली। करीबन जो कल का क्लोज था वो 975 का था। देन 973 पर दोस्तों स्टॉक की ओपनिंग देखने को मिली, बट उसके बाद शेयर ने जो दिन का लो लगाया वो 966 का था। बट उसके बाद स्टॉक में जो रिकवरी देखने को मिली वो शेयर को ऑलमोस्ट 992.55 तक लेके गई। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिल गई दिन के दौरान। बट उसके पीछे का रीज़न क्या था ये हमको समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उसके पीछे का रीज़न था जो कंपनी ने आज मेजर अनाउंसमेंट दिया, जो मैनेजमेंट ने अपना पॉजिटिव आउटलुक दिया फॉर द कमिंग क्वार्टर्स, वो था सबसे बड़ा रीज़न। जी हाँ, देखिए कंपनी ने क्या कहा था। कंट्रीज लार्जेस्ट ईवी प्लेयर इज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय बिकमिंग नेट डेट फ्री बाय फिस्कल ईयर 2025। एडिशनली जो कंपनी ने कहा कि वो नेक्सॉन मेकर जो यहाँ पर टारगेट उन्होंने रखे हैं ऑफ अचीविंग अ मार्केट शेयर ऑफ ओवर 25% अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, या फिर हम कह सकते हैं हेडलाइन थी, वो थी डेट फ्री। कंपनी ने कहा है कि 2025 तक कंपनी क्या हो जाएगी, डेट फ्री हो जाएगी। ये कंपनी ने कहा है बाय फिस्कल ईयर 2025। अगर मैं बात करता हूँ अभी कितनी डेट है टाटा मोटर्स के ऊपर, सो बात रखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टैंड अलोन बेसिस, राइट। तो कंपनी के ऊपर स्टैंड अलोन बेसिस पे कितनी डेट पड़ी हुई है, 13,711 करोड़, 13,770 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर आपको कर्जा देखने को मिलेगा। ये बात की मैंने स्टैंड अलोन बेसिस पे। अगर मैं बात करता हूँ कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो ये जो डेट है ये बढ़कर हो जाती है कितनी, 1,25,000 करोड़। बट ये बात ध्यान रखिएगा, डिफरेंस है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस में। स्टैंड अलोन बेसिस मतलब हम प्रॉपर बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स एज अ यूनिट की बात कर रहे हैं, बट कंसोलिडेटेड में एज अ होल आ जाता है। सो ये बात ध्यान रखिएगा, 1,25,000 करोड़। लेकिन कंपनी किसकी बात कर रही है, मेजरली स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी नेट डेट फ्री हो जाएगी, यानी 13,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर डेट है और वो कंपनी उसको उतारती हुई नजर आएगी। ये बात दोस्तों कंपनी की तरफ से साफ हमको देखने को मिल रही है। एंड नो डाउट अगर दोस्तों ऐसा होता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हम कह सकते हैं कंपनी टच कर लेगी। कंपनी ने आगे बहुत सारी बात बताई, जिसमें कंपनी ने कहा कि टाटा मोटर्स फोकस है कि वो किस तरीके से ईवी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे और किस तरीके से ईवी इबिट्टा ब्रेक इवन करे बाय फिस्कल ईयर 2026। मोरओवर कंपनी ने ये भी कहा कि कंपनी का एम है कि वो करीबन 10% कंसोलिडेटेड इबिट्टा रखेगा फॉर इट्स पैसेंजर व्हीकल्स और ईवी ऑपरेशंस के लिए बाय फिस्कल ईयर 2030। कंपनी ने भी कहा कि हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी इन सब के ऊपर एम्फेसाइज ज़्यादा देंगे और हमारा कमिटमेंट भी है। और जो कंपनी ने भी कहा कि जो इनकी जेएलआर है, जो सब्सिडरी है, ब्रिटिश सब्सिडरी जेएलआर, उसकी सेल्स इंक्रीज हुए बाय 29% ऑन वाई बेसिस। ऑलमोस्ट 6093 यूनिट्स कंपनी ने बेची है, जो पहले 4732 यूनिट्स थी लास्ट इन द मे, राइट। तो इस सब दिखाता क्या है कि देखिए कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। एक और अगर आप देखेंगे तो डिफेंडर जो उनका मॉडल है वो भी लगातार बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। जेएलआर का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 7.9 बिलियन पाउंड्स पर आपको देखने को मिल जाएगा। 11% का सर्ज देखने को मिला है इन Q4 FY23 और 6% का सर्ज देखने को मिला है Q3 FY24 के अंदर। फर्दर कंपनी ये भी कहा है कि जो जेएलआर का रेवेन्यू है वो FY24 में 29 बिलियन पाउंड्स तक पहुंचा और 27% का इंक्रीज देखने को मिला इन कंपेयर टू द प्रायर ईयर, यानी प्रीवियस ईयर। जैसे मैंने कहा, ओवरऑल बताने वाली बात यही है कि दोस्तों कंपनी ने जो आज बताया, कंपनी की मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिया, उसको बाजार ने देखा और डेफिनेटली फिर उसको स्टॉक को ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। अभी हम कह सकते हैं कि शेयर जरूर अभी 1,000 रुपये के नीचे है, बट हो सकता है कि दोस्तों 1,000 रुपये का लेवल है इसके अंदर जल्द हमको टच होता हुआ देखने को मिल जाए। हो सकता है कल भी हो जाए या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम भी ले। बट इसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट भी किया आज की। कंपनी ने साफ साफ कहा है कि वो करीबन 16,000 करोड़ से लगाकर 18,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने वाली है किसके अंदर, ईवी डिवीजन के अंदर, अंटिल 2019-2030 ऐसा कंपनी ने बताया। कंपनी ने ये भी कहा है कि जो करेंटली ये 4 इलेक्ट्रिक कार बेचते हैं, जो इनके पास मॉडल्स है, उसको बढ़ाकर 6 मोर लाया जाएगा बाय मार्च 2026। और ये भी कहा गया कि हम इंडिया 3rd लार्जेस्ट कार मेकर है बाय सेल्स, टारगेट्स एंड अचीविंग अ 20% शेयर इन द पैसेंजर व्हीकल्स बाय 2030। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं दोस्तों यही कि कंपनी के एम्बिशियस प्लान है, राइट। कंपनी के एम्बिशियस प्लान है। कंपनी ये चाहती है कि इनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नजर आए। जहाँ पर बढ़िया कर रहे हैं वहाँ पर और बढ़िया करें, जहाँ पर उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे वहाँ पर और बढ़िया करें। जैसे कि अगर आप देखेंगे पैसेंजर व्हीकल्स में कंपनी कह रही है कि वो 20% तक का मार्केट शेयर यहाँ पर अचीव कर सकती है बाय FY30। तो ये दिखाता है कि कंपनी की प्रेजेंस। अब यही बात ध्यान रखिएगा, 2023-2024 के अंदर कंपनी का जो मार्केट शेयर है इन द पैसेंजर व्हीकल ऑलमोस्ट 13.81% पर आता है इन वॉल्यूम टर्म्स, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, राइट। वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पर बाकी का जो कंपनी ने बताया अपनी प्रेजेंटेशन में इन्वेस्टर्स को कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ली है कि वो किस तरीके से मेन स्ट्रीम कर सके ईवीज इंडिया के अंदर। और ये स्ट्रैटेजी है कंपनी की, वो चाहती है कि एक्सपांड होगा इसका ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू वाइडर रेंज ऑप्शंस विद इंप्रूव्ड रेंज, राइट।
सो इसके ऊपर फोकस है। बट हाँ, मेजरली अगर आप मैनेजमेंट को देखेंगे तो मैनेजमेंट इस बार पॉजिटिव साउंड हुआ। ये बात ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट ने जिस तरीके से अभी जब नंबर्स निकल कर आए थे तभी कहा था कि हाँ उतना ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा क्वार्टर आने वाला, उसको बाजार ने हम कह सकते हैं कि रिएक्शन अच्छा खासा दिया, स्टॉक की डेफिनेटली पिटाई होती हुई नजर आई। बट अब कह सकते हैं मेजरली वहाँ से हमको रिकवरी देखने को मिल रही है। अभी भी ज़रूर आप इसका भावना तो कहा आपको 1065 के समथिंग का देखने को मिलेगा, वहाँ से नीचे है, बट स्टिल ऐसा लगता है कि रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। वहीं भी दोस्तों म्यूचुअल फंड का कुछ डेटा निकल कर आया हमारे सामने, जिसमें बताया गया कि HDFC लाइफ के जो एडिशंस थे उसमें तो बहुत सारे स्टॉक्स थे, लेकिन जो बड़ी बात निकल कर आई वो यही था कि दोस्तों यहाँ पर जुबिलियंट माफ़ कीजिएगा, जो नए एंट्रेंस है इसमें SKF इंडिया और जुबिलेंट है, लेकिन अबाउट इंडिया और टाटा मोटर्स DVR से कंप्लीट एग्जिट ले ली गई यहाँ पर HDFC लाइफ के द्वारा। ये यहाँ पर बताया गया, अपने आप में कह सकते हैं कि यहाँ से एग्जिट लिया गया, बिकॉज ये ध्यान रखिएगा वहाँ पर कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी हमको देखने को मिलेगा, हो सकता है इसके कारण ली गई हो, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिट जो है वो ली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंपनीज है जिसमें यहाँ पे टाटा मोटर्स, मारुति, सोना BLW, प्रिसियन एंड सन फार्मा वर अमॉन्ग द स्टॉक्स दैट दिस सोल्ड इन द मंथ गॉन बाय। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं कि उनके द्वारा एग्जिट जो है वो ली गई है इन पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर। तो ये आप कह सकते हैं कि बेचा गया है ज़रूर, काफ़ी अच्छा खासा देखिए यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर रिटर्न बना होगा म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि लंबे समय के लगाते हैं। लेकिन हाँ अभी एग्जिट हमको थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। हो सकता है कि देखिए ऑटो सेक्टर पे उतना पॉजिटिव व्यू ना हो यहाँ पे कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स का। सो अब देखिए कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैं हमेशा कहूँगा कोई भी शेयर हो XYZ, हमेशा दोस्तों पैसा बनता कब है, पैसा बनता है लंबी अवधि के अंदर। आपको समय देना पड़ेगा शेयर के अंदर। शेयर देखिए कोई जादू नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपने आज लिया तो आपका कल पैसा डबल हो गया, या फिर 10 दिन बाद डबल हो गया, या फिर 1 महीना डबल हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए समय लगता है पैसा बनने में, और समय देखिए आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि देखिए जब पैसा बनना चालू करेगा तो इतना बनना चालू करेगा कि आप हो सकते हैं सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसमें समय लगता है, सिंपल सी बात है। वैसे टाटा मोटर्स की बात करें तो डेफिनेटली देखिए कंपनी के प्लान्स जो हमको देखने को मिले, राइट, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने बताया, तो कंपनी लार्जली पॉजिटिव साइन होती है, साउंड होती है। डेफिनेटली कंपनी का हम कह सकते हैं कि आगे का व्यू भी पॉजिटिव दिखता है, राइट। अब यहाँ से मेरे हिसाब से देखिए टाटा मोटर्स सिंपल सी बात है, जो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर लेवल देख रहे थे कि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, वो कंसोलिडेशन ओवरऑल हमको समाप्त होता हुआ देखने को मिला है। और आज दोस्तों ऐसा लगता है कि एक डिसाइसिव रेंज के अंदर स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। देखिए आज का हाई था 992.55 का, ये अगला रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं। अगर इसने कल ये क्रॉस कर दिया, राइट, यानी आज के हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया, तो बिल्कुल आप मान सकते हैं कि 1000 रुपये का लेवल इसके अंदर देखने को मिलेगा। देखो पिछले 1 महीने के अंदर हमने उतार चढ़ाव देखा है, 6 महीने के अंदर हमने कह सकते हैं स्टॉक को अच्छा चलता हुआ देखा है, 37-38% रिटर्न कम नहीं होते हैं। बट ये बात सही है कि दोस्तों अभी एक कुछ समय ऐसा आया जहाँ पे स्टॉक हमको थोड़ा सा रुकता हुआ देखने को मिला, राइट, ठहरता हुआ देखने को मिला। बट मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि शेयर वन वे नहीं चल सकता है। देखो पिछले 1 साल के अंदर आपको वन वे रैली दिखाई है, राइट, वन वे चला है, लेकिन अब थोड़ा सा स्टॉक रुका, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेट किया, जो अपने आप में बढ़िया है। उसके बाद जाकर फ्रेश लेग ऑफ तेजी दिखाएगा तो बढ़िया है। वह ध्यान रखिएगा वैल्यूएशन वाइज टाटा मोटर्स काफ़ी सही लेवल्स पर है, मतलब 12 का पी आपको देखने को मिल जाता है, राइट। 12 का पी कहीं से भी कोई महंगा नहीं है। बट जैसे मैंने कहा टाटा मोटर्स में सिंपल सी बात है, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रही है, भले वो JLR को लेकर हो, वो जब अब रिजॉल्व हो रही है तो देखिए मार्केट उसको प्राइस इन पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली फोकस इसी पे रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। बाकी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।